पैसा और पिता। एक समय की बात है, एक छोटे से कस्बे में मगन नाम का आदमी रहता था। मगन अपने घर में बेटे और पत्नी के साथ रहता था। मगन गरीब था, इसलिए वह दिन रात अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करने में लगा रहता था। वह हर हाल में अपने बेटे और पत्नी को खुश रखना चाहता था। मगन एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, जहाँ उसकी आमदनी घर खर्चे जितनी हो जाती थी, लेकिन फिर भी मगन कंपनी वाला काम खत्म करके दूसरी जगह जाया करता था, ताकि कुछ और पैसे कमा सके। काम में व्यस्त होने से वह अपने परिवार को समय बिल्कुल भी नहीं दे पाता था। मगन 24 में से 15 घंटे घर से बाहर काम में निकाल देता था। घर को देर से आता और सुबह जल्दी जाता था। इस तरह कुछ दिन बीतते गए। एक दिन मगन की पत्नी ने उससे कहा कि आप पूरे दिन काम करते हैं और हमें समय बिल्कुल भी नहीं देते हैं। वैसे भी हमारा खर्चा आराम से निकल जाता है, तो आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? हमारे पास जितना है उसी में हम खुश रहना चाहिए। चलिए आज हम तीनों कहीं घूमने चलते हैं। तब मगन कहता है, बस कुछ समय दो और मुझे मेहनत करने दो। मेरे हिसाब से फिर आराम ही आराम है। इस तरह मगन मेहनत करने में लगा रहता है। उसका बेटा भी उसे अक्सर कहता रहता था, पापा आप मेरे साथ खेलो, बैठो और मुझसे बातें करो। लेकिन मगन हमेशा काम के लिए कहकर कभी भी उसे समय नहीं दे पाता था। कुछ समय और बीता। अब मगन की किस्मत चमकी। मगन की नौकरी जिस कंपनी में थी, अब उसका मालिक मगन को मैनेजर बना देता है, क्योंकि मगन काफी समय से वहां काम करता था और अब वह मालिक का विश्वास पात्र बन गया था, जिससे कि उसकी तरक्की हो रही थी। मैनेजर बनने के बाद मगन बहुत अमीर हो गया। उसकी आमदनी अच्छी खासी थी। अब वह कुछ भी खरीद सकता था। उसकी गिनती धनी लोगों में होने लगी। पत्नी और बेटा बस एक बार कोई चीज़ मांग लेते और वह तुरंत हाजिर कर देता। एक दिन बेटा और पत्नी दोनों मगन से बहुत ज़्यादा जिद करते हैं कि वे तीनों समुद्र के किनारे घूमने चलेंगे। मगन कहता है कि ठीक है, हम वहाँ जाएंगे और कुछ समय व्यतीत करेंगे, जिससे कि अच्छा होगा। लेकिन मुझे कंपनी में थोड़ा काम है, इसलिए तुम दोनों समुद्र के किनारे पहुंचो और मैं सीधा कंपनी से काम खत्म करके वहां पहुंचूंगा। पत्नी और बेटा वहां दोनों चले जाते हैं समुद्र के किनारे थोड़ा समय व्यतीत करने के लिए। तभी समुद्र में बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है और आसपास के लोगों को भी बहा ले जाती है। पत्नी और बेटा दोनों पानी में बह जाते हैं। जब मगन वहां पहुंचता है तो ऐसी हालत देख के घबरा जाता है। उसने हर जगह देखा, लेकिन सब कुछ नष्ट हो चुका था। उसको कहीं भी अपनी पत्नी और बेटा नहीं दिखे। उसे यकीन हो गया कि उसकी पत्नी और बेटा भी बह गए। वह जोर जोर से रोने लगा और अपनी पत्नी की बातों को याद करने लगा कि हमारे पास जितना है उसी में खुश रहना चाहिए और अपने परिवार के साथ खुशी के नए पल बनाने चाहिए, ताकि हम उसे हमेशा अपने दिल में संभाल के रख सकें। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अपने परिवार के साथ समय निकालकर बैठना चाहिए। पैसों का क्या है, कभी होंगे तो कभी नहीं होंगे, लेकिन समय एक बार चला जाता है तो वह दोबारा नहीं आता। धन्यवाद।